हरि ओम् अन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणात्मगादीन् प्राणन्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। धर्मानुरागी सज्जन एवं मातृशक्ति परम कृपा को परमात्मा की असीम कृपा से हमें सत्संग का लाभ मिला। आज का विषय है पंडित प्रशंसा। यहाँ पंडित किसको माना जाए, पंडित के लक्षण क्या है। न्याय दर्शन कहता है कि लक्षण प्रमाणाभ्याम वस्तु सिद्धि। अब किस लक्षण के द्वारा पंडित को समझ पाए, तो यहाँ पर संक्षिप्त व्याख्यान माला के अंदर हमें पंडितों के कुछ श्लोक लिए हैं जिसका वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 223 गणेश पुराण में कहते हैं, पंडिते ही गुणाः सर्वे मूर्खे दोषाश्च केवलाः तस्मान् मूर्खः सहस्रेभ्यः प्राज्ञ एको विशिष्यते। पंडिते ही गुणाः सर्वे, पंडित के अंदर केवल गुण ही गुण है और मूर्ख के अंदर केवल दोष ही दोष है। ये मूर्ख और पंडित दोनों के बीच में अंतर है। इसीलिए 1000 मूर्खों के से भी 1000 लोगों के अंदर 1000 मूर्खों से एक पंडित महान है और श्रेष्ठ है और अच्छा है, क्योंकि पंडित व्यक्ति कभी किसी का बुरा नहीं करेगा। श्लोक नंबर 224 सीरियल नंबर 905 शोकस्थान सहस्राणि वयस्थान शतानि च दिवसे दिवसे मूढ़ा मा विशन्ति न पंडितम्। शोकस्थान सहस्राणि, 1000 शोक के स्थान और व्यस्थान शतानि च, मूर्ख लोगों का प्रतिदिन सैकड़ों शोक के स्थान है और हजारों भय के स्थान है, क्योंकि उनकी क्रिया और भाषा ऐसी है कि जहां पर भय लगातार उत्पन्न ही होता है। दिन प्रतिदिन मूर्ख लोगों को कई कठिनाइयां आती है केवल उनका व्यवहार और वाणी से। इसीलिए मूर्ख लोगों को मूर्खता छोड़ने के लिए भगवान की भक्ति और सज्जनों का संग अवश्य करना जरूरी है। श्लोक नंबर 225 सीरियल नंबर 995 महाभारत उद्योग पर्व के अंदर कहते हैं, आत्मज्ञानम समारम्भ्य तितिक्षा धर्म नित्यता यमार्था नापकर्षन्ति सवे पंडित उच्यते। आत्मज्ञानम समारंभ्यम रंभस्तितिक्षा धर्म निरता। तो आत्मज्ञानी सुंदर कार्य आरंभ करने वाला, जो प्रत्येक आत्मा का जिसको बोध है मैं शुद्ध सच्चिदानंद हूँ, वैसा बोध वाला और धर्म के अंदर निरंतर जिसकी निष्ठा है, साथ साथ तितिक्षा को सहन करने वाला है। कष्ट के बिना कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। सर्दी गर्मी, ठंडी गर्मी, मान अपमान, भूख प्यास, ऐसा तितिक्षा सहन करने का जिसका अभ्यास है,
यमार्था नापकर्षन्ति, तो वैसा व्यक्ति धन के लोभ से कभी वंचित नहीं होता है। धन के लोभ से कभी कभी कोई बार राजकीय अपराध वाला कार्य भी कर देते हैं, जैसे 2 नंबर का धंधा जिसमें राजकीय अपराध है, और शास्त्र विरुद्ध आचरण भी धन के लोभ में कर लेते हैं। वैसा पंडित कभी नहीं करता जो अपने किस्मत के अनुसार और कभी कठिनता आने पर भी अपना धर्म को छोड़ता नहीं है और धर्म विरुद्ध कोई कार्य करता नहीं है। श्लोक नंबर 226 सीरियल नंबर 917 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, किम कुलेन विशालेन विद्याहीना सदेहिना अकुलिनोऽप्यो विद्वान् देवैरपि स पूज्यते। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना, चाहे वो बहुत बड़ा कुलीन परिवार का हो, लेकिन जिसके अंदर विद्या नहीं है, तो विद्या बिना का वह कुलीन भी वास्तव के अंदर शोभा के योग्य नहीं है। और अकुलीनोपियो विद्वान, जैसे जिनकी ज्ञाति कुलीन नहीं है लेकिन जो विद्या प्राप्त करता है, तो वैसा अकुलीन व्यक्ति भी विद्या प्राप्त करने से देवों के लिए भी पूज्य बन जाता है। इतना विद्या के महिमा है जो हमें आगे विद्या प्रशंसा में कह चुके हैं। श्लोक नंबर 226 सुभाषित रत्नकार, श्लोक नंबर 227 सुक्तावली के अंदर कहते हैं, स्वगृहे पूज्यते मूर्खः स्वग्रामे पूज्यते प्रभुः स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। स्वगृहे पूज्यते मूर्ख, घर के अंदर मूर्ख की भी पूजा होती है क्योंकि वो कमा कर देता है और सारे लोग इसके आश्रित हैं, इसीलिए इसको सम्मान देंगे। तो घर के अंदर मूर्ख की पूजा होती है और गांव के अंदर गांव का मुखिया है, अभी सरपंच है, तो गांव के अंदर गांव का मुखिया की पूजा होती है। राजा का सम्मान और पूजा अपने देश में होता है, परंतु विद्वान इससे विलक्षण है। विद्वान अपनी विद्या से कहाँ भी बाहर रूप नहीं बनता, सर्वत्र इसकी पूजा होती है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते। श्लोक नंबर 228 सीरियल नंबर 922 विद्वत्वञ्च नृपत्वञ्च नैव तुल्यं कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा दोनों की अंदर समानता नहीं है। तुलना किया जाए तो समानता इसीलिए नहीं है कि स्वदेश से पूज्यते राजा, राजा का अपने देश में पूजा होती है, परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सर्वत्र पूजा होती है। श्लोक नंबर 229 सीरियल नंबर 927 आपस्तंभ स्मृति के अंदर कहते हैं,
मातृवत परदाराश्च परद्रव्याणि लोष्टवत् आत्मवत सर्वभूतानि यः पश्यति स पंडितः। मातृवत परदाराश्च, कभी भी पर स्त्री के प्रति कुदृष्टि नहीं करता, उसको माता बहन या पुत्री के रूप में देखता है। पर द्रव्याणि लोष्टवत, और दूसरे का कितना वैभव और धन वो इसको वो लोहे के बराबर समझता है। समलोटाश्म कांचन, सभी भूत प्राणियों के अंदर अपना आत्मा को देखता। आत्मवत सर्वभूतानि आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन। ऐसा देखने वाला, ऐसी निष्ठा वाला बहुत ऊंचा पंडित माना जाता है, श्रेष्ठ पंडित माना जाता है। और विद्या के द्वारा भी विद्वान पंडित किसको कहा जाता है, तो आगे श्लोक नंबर 230 और सीरियल नंबर 935 सुभाषित रत्न के अंदर कहते हैं, संपूर्ण कुंभो न करोति शब्दम अर्धो घटो घोषमुपेति नूनम विद्वान् कुलीनो न करोति गर्वम गुणैर्विहीना बहुजल्पयन्ति। संपूर्ण कुंभो न करोति शब्द, भरा हुआ घड़ा है, जल से भरा हुआ घड़ा कभी शब्द नहीं करता। और मर्थो घटो गोश अर्धो घटो, जो घड़ा पूरा भरा हुआ नहीं है और जब चलेंगे तो इसके अंदर पानी छल 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 आवाज करता है। अर्धो घटो गोश मुपेति नूनम, वैसे विद्वान कुलीनो न करोति गर्व, विद्या होने पर भी वो अहंकार नहीं करता है। विद्वान कुल का कभी अहंकार नहीं करता है, परंतु जो गुणहीन मूर्ख होते हैं वो लगातार बकवास करते रहते हैं और बहुत माप बिना की बातें करते रहते हैं। श्लोक नंबर 231 सीरियल नंबर 944 देवी भागवत में कहते हैं, परोपदेशे कुशलाः भवन्ति बहवो जनाः दुर्लभस्तु स्वयं कर्ता प्राप्ते कर्मणि सर्वदा। दूसरे को उपदेश देने के लिए तो बहुत कुशल हो जाते हैं, परंतु उसका आचरण अपने जीवन में नहीं है। इसीलिए आचार्य की भी यहाँ व्याख्या बताया है कि स्वयं आचरति अन्यान आचरयति इति आचार्य। स्वयं जो आचरण करते हैं और दूसरे को आचरण कराते हैं वो आचार्य, इसको आचार्य कहा जाता है। तो ऐसे प्रकार के आचरण वाले आचार्य बहुत कम हैं और संकट समय में भी ऐसा आचरण के साथ अपनी निष्ठा को बनाए रखते हैं। कभी भी अवसर आने पर वो निश्चित कर्म के अंदर या शास्त्र विरुद्ध कर्म के अंदर उनकी प्रवृत्ति नहीं होती। श्लोक नंबर 232 सीरियल नंबर 945 देवी भागवत के अंदर कहते हैं, अतीत्य वेद शास्त्राणि संसारे रागिणश्च ये तेभ्यः परो न मूर्खोऽस्ति स्वधर्मः श्वाससुकरैः। अतीत्य वेद शास्त्राणि संसारे रागिणाश्च ये,
वेद शास्त्रों का जिसने विद्या का संपादन किया और विद्या का संपादन करके जिनके अंदर संयम नहीं रहा, संसारिक पदार्थों के अंदर, विलास के अंदर जिनकी गति हो गई, तो यहाँ उनकी बहुत आलोचना कहा है कि अज्ञानी मूर्खों से वो और भी ज्यादा मूर्ख हैं, और जिसका वर्णन करते हमें शर्म आती है। श्लोक में कहा है कि जैसे कुत्ते, घोड़े, ऐसे जो जानवर होते हैं उनके और उनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान न होने से ये ऐसे ज्यादा विलासी जीवन में रहता है, और विद्वान को ज्ञान होने के बाद संयमी और अंतर्मुख ध्यान वाला जीवन इसका होना चाहिए। श्लोक नंबर 233, सीरियल नंबर 947। वृथा तीर्थम वृथा दानम वृथा ज्ञान वृथाध्ययनमेव च लोभ मोह वृतानां वे कृतं तदकृत भवेत्। अब यहाँ लोभ और मोह की ज्यादा निंदा किया है। देवी भागवत का ये श्लोक है कि वृथा तीर्थम वृथा दानम वृथा ध्ययनम एव च। जिसके अंदर लोभ और मोह में जो बहुत आसक्त हैं, उनकी तीर्थ यात्रा भी सफल नहीं हो पाती, दान भी पूरा सफल नहीं हो पाता, क्योंकि दान से उनको पाप नहीं लगता, पर वो दान करने पर भी परलोक में अच्छी गति प्राप्त नहीं कर पाते, और अध्ययन करने पर भी जिनका लोभ और मोह है तो वो अध्ययन की इनके ऊपर कोई असर नहीं होती है। उनका जो किया हुआ भी न करने के बराबर ही हो जाता है। इतना लोभ और मोह का वहां पर निंदा किया है। गीता में भी बताया गया काम, क्रोध तथा लोभ, ये तीनों नरक के द्वार बताए हैं। अब आखिरी श्लोक है 234, सीरियल नंबर 948। विष्णु स्मृति के अंदर कहते हैं, न पंडितो मतो राम बहु पुस्तक धारणा परलोकाभयं यस्य तमाहु पंडितं बुधा। हे राम, बहुत सी पुस्तकों को धारण करने से वो पंडित नहीं माना जाता। बहुत पढ़ने से, बहुत पुस्तक धारण करने से पंडित नहीं माना जाता, परंतु ये मानता है कि जाता से ध्रुव मृत्यु और मरने के बाद में मुझे अच्छी गति प्राप्त करना है, जिसको परलोक का भय है। ये वर्तमान जीवन इसका ऐसा हो कि परलोक के अंदर इसकी मुक्ति में बाधक न बने। वो परलोक का भय वाला व्यक्ति है, वही वास्तव में पंडित है, और इसीलिए इसी विद्वता के योग्य माना जाता है। यहाँ अपने पंडित प्रशंसा अध्याय संक्षिप्त व्याख्यान माला में पूर्ण होता है। बड़ी व्याख्यान माला में इसके श्लोक काफी है।